3 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी। अमेरिका पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ शानदार स्वागत। पीएम मोदी ने भारतीयों से की मुलाकात। बच्चों को दुलार करते नजर आए पीएम मोदी। पीएम मोदी से मिलने के लिए उमड़ा प्रवासी भारतीयों का हुजूम। पीएम ने लोगों का स्वीकार किया अभिवादन। पीएम मोदी के सम्मान में प्रवासी भारतीय महिलाओं ने किया गरबा। प्रधानमंत्री मोदी ने रंगारंग कार्यक्रम का उठाया लुत्फ। कुछ ही देर में बाइडेन से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। दोनों के बीच द्विपक्षीय होगी बातचीत। दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बनी आतिशी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के छुए पैर। आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज ने मंत्री पद की शपथ। केजरीवाल सरकार में भी रह चुके हैं मंत्री। गोपाल राय ने भी ली मंत्री पद की शपथ। केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके हैं गोपाल राय। कैलाश गहलोत को भी दिलाई एलजी। वीके सक्सेना ने गोपनीयता की शपथ। केजरीवाल सरकार में थे परिवहन मंत्री। इमरान हुसैन ने भी ली मंत्री पद की शपथ। वहीं मुकेश अहलावत को पहली बार मिली मंत्री पद की जिम्मेदारी। आतिशी कैबिनेट में 5 मंत्री। मुकेश अहलावत नया चेहरा। आतिशी ने दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। वहीं तीसरी महिला सीएम बन गई। उनसे पहले सुषमा स्वराज और सुरक्षित रह चुकी हैं सीएम। आतिशी के शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पंजाब सीएम भगवंत मान रहे शामिल। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आतिशी के पिता विजय सिंह और मां तृप्ता वाही भी हुए शामिल। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने 17 सितंबर को केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी का नाम सीएम के रूप में किया था फाइनल। केजरीवाल सिसोदिया की भरोसेमंद है आतिशी। दिल्ली के सीएम बनने के बाद आतिशी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के विकास का पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया क्रेडिट। बोली केजरीवाल ने बदली दिल्ली की तस्वीर। आतिशी ने गिनाई केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां। बोली केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को फ्री बिजली पानी दिया। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही केजरीवाल को फिर से सीएम बनाने की बात। बोली मैं सिर्फ 4 महीने की सीएम। बड़े भाई और गुरु केजरीवाल का मिला आशीर्वाद। सीएम आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की तारीफों का बांधा पुलिंदा। बोले केजरीवाल ने इस्तीफा देकर पेश की ईमानदारी की मिसाल। हमारे लिए भावुक क्षण। सीएम आतिशी के निशाने पर रही बीजेपी। बोली केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने रची साजिश। अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी बीजेपी। शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली में मंत्रियों का हुआ विभागों का बंटवारा। दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने किया मंत्रालयों का बंटवारा। मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने पास सबसे ज्यादा 13 विभाग रखा। पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, वित्त, बिजली मंत्रालय आतिशी को मिला। कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास स्वास्थ्य समेत 8 मंत्रालय। कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत को परिवहन समेत 5 मंत्रालय मिले। गोपाल राय को पर्यावरण समेत 3 मंत्रालय। मुकेश अहलावत को एसटी, एससी, श्रम समेत 5 विभाग। इमरान हुसैन को खाद्य आपूर्ति और चुनाव विभाग। अरविंद केजरीवाल कल जंतर मंतर पर लगाएंगे जनता की अदालत। दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे अपनी बात। बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। राजौरी में गृहमंत्री अमित शाह ने रैली को किया संबोधित। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। गृहमंत्री अमित शाह ने अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार पर साधा निशाना। कहा जम्मू कश्मीर का ये चुनाव इन तीनों परिवारों के राज को खत्म करने वाला है। राजौरी में गृहमंत्री अमित शाह ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा आतंकवाद का खात्मा कर दिया है। वादी में दहशतगर्दी घुसने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर के मेंढर में गृहमंत्री अमित शाह बोले युवाओं के हाथ से पत्थर हटाकर बीजेपी सरकार ने थमाए लैपटॉप। राजौरी में गृहमंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। बोले बीजेपी की सरकार आने के बाद पहाड़ियों को भी मिला आरक्षण।
हरियाणा में कुमारी शैलजा की दूरियों को लेकर सियासी बयानबाजियां शुरू, बीजेपी और बीएसपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। हरियाणा में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का दिया न्योता, कहा हमारी दलित बहन का अपमान हुआ है तो वो आए, हम तैयार हैं। के लिए एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है, हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने। कुमारी शैलजा को लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दलित सांसद का अपमान हुआ है, कांग्रेस दलितों को नेतृत्व करना चाहती है खत्म। कुमारी शैलजा का जिक्र कर कांग्रेस पर बरसे बीएसपी नेता आकाश आनंद, कहा हरियाणा की अपनी दलित बेटी, इनसे बर्दाश्त नहीं होती। पश्चिम बंगाल चुनाव में 4 साल पहले हुई हिंसा के मामले में सीबीआई को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच एजेंसी ऐसे बोल रही जैसे बंगाल की अदालतों में दुश्मनी का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के आवेदन की भाषा पर उठाई आपत्ति, चुनावी हिंसा मामलों की सुनवाई पश्चिम बंगाल के दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की सीबीआई ने लगाई थी गुहार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्विकास भवनों के घटिया निर्माण पर जताई नाराजगी, इन इमारतों को वर्टिकल स्लम दिया गया करार। पर्याप्त जगह, रोशनी और वेंटिलेशन की कमी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाया सवाल, कहा रहने लायक नहीं है झुग्गी पुनर्विकास भवन। डीसीडब्ल्यू की नियुक्तियों में अनियमितता मामले में दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल अदालत में नहीं हुई पेश, 1 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। तिरुपति प्रसाद विवाद पर एफएसएसआई ने एआर डेयरी फूड्स को भेजा कारण बताओ नोटिस, एआर डेयरी फूड्स प्रसादम के लिए करता है घी की आपूर्ति। तिरुपति प्रसाद विवाद को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी अलर्ट मोड पर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह बांटे गए तिरुपति के लड्डू। तिरुपति प्रसाद विवाद के बीच साय पुलिस में अमूल की शिकायत, कंपनी को बदनाम करने का आरोप। तिरुपति प्रसाद मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा प्रदेश सरकार चाहे तो मामला सीबीआई को दे, एसआईटी गठित करे, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मिलावट को बताया पाप, तिरुपति महाप्रसादम विवाद पर जताई चिंता। उधम सिंह नगर में 5वें उत्तराखंड राज्य खेल 2024 का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ, मैदान में लड़के लड़कियों ने पारंपरिक नृत्य कर किया सीएम का स्वागत। सीएम धामी ने मार्च पास्ट कर ली खिलाड़ियों की सलामी, तेंदुआ बने बच्चे के साथ सीएम ने खिंचवाई फोटो। ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम के क्षेत्र के विभिन्न प्रतिभावान लोगों को किया गया सम्मानित, देश विदेश से आए लोग कार्यक्रम में हुए शामिल। ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम ने देश के उभरते कारोबारियों के साथ की चर्चा, भारत के विकास को रफ्तार देने पर हुई बातचीत। मथुरा में संतों ने की बैठक, तिरुपति प्रसादम में मिलावट को लेकर जाहिर किया आक्रोश, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। छतरपुर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर से की मुलाकात, पैर छूकर लिया बाबा का आशीर्वाद। वाराणसी में 5 अक्टूबर को कोर्ट में एक साथ सुने जाएंगे ज्ञानवापी केस से जुड़े सभी मामले, हिंदू पक्ष के वकील ने दी जानकारी। अजहरुद्दीन ओवैसी के वक्त पर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने दी प्रतिक्रिया, कहा जमीन के कागजात न होने की बात कहकर एक्सपोज हो गए ओवैसी। अकोला में कृषि यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में एक्टर आमिर खान हुए शामिल, आमिर खान को विश्वविद्यालय प्रबंधन ने किया सम्मानित। आमिर खान ने देखे यूनिवर्सिटी में लगे नींबू के पेड़, साथ ही सभा को किया संबोधित। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक, राज्य के डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी हुए शामिल। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पर दर्ज मानहानि के मुकदमे की सुनवाई टली, अब 1 अक्टूबर को होगी सुनवाई। करीब 6 साल पहले चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने अब गृहमंत्री अमित शाह पर की थी टिप्पणी, इसी साल 26 जुलाई को दर्ज कराया गया था बयान। हरियाणा चुनाव को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने दिया बयान, बोले सारे नेता मिलजुल कर लड़ेंगे चुनाव, लोगों ने बीजेपी सरकार बदलने का लिया है फैसला। समस्तीपुर में स्वच्छ भारत अभियान में मनाया गया दीपोत्सव, लोगों को दिया गया स्वच्छता का संदेश।
झारखंड में शनिवार और रविवार को 5 घंटे तक बंद रहेगी मोबाइल इंटरनेट सेवा। स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर लिया गया फैसला। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक बंद रहेगी मोबाइल इंटरनेट सेवा। सीएम हेमंत सोरेन ने किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का दिया आदेश। मुंबई के जुहू बीच पर चलाया गया मेगा सफाई अभियान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लिया हिस्सा। तिरुवनंतपुरम में एनसीसी की ओर से मनाया गया इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। छात्रों ने मिलकर की सफाई। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे पर चेन्नई में चलाया गया सफाई अभियान। इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारी भी रहे मौके पर मौजूद। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा की ब्रिटिश उच्च आयुक्त से मुलाकात। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर हुई बातचीत। ओडिशा के केंदुझर पहुंचे सीएम मोहन चरण मांझी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जूनियर अभियंताओं को दिए नियुक्ति पत्र। नवाचार और विकास का दिया निर्देश। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कोलकाता में निवेश सम्मेलन में लिया हिस्सा। इस दौरान निवेशकों से की मुलाकात। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अमरेली को दी विकास की सौगात। 292 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का किया उद्घाटन। भारी बारिश के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग को भारी नुकसान। जंगल चट्टी के पास रास्ता 15 मीटर तक हुआ क्षतिग्रस्त। केदारनाथ पैदल मार्ग को नुकसान के चलते वैकल्पिक मार्ग से तीर्थयात्री कर रहे आवाजाही। रास्ते को ठीक करने का काम जारी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फिलहाल घोड़े खच्चरों की आवाजाही बंद। तैयार किया जा रहा है मार्ग। गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। 110वीं जयंती पर याद किए गए पूर्व सीएम भोला पासवान शास्त्री। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दी श्रद्धांजलि। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को त्योहारों के मौसम में दिया बड़ा तोहफा। सभी का डीए 16% बढ़ा। झारखंड के रामगढ़ में जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने सरकारी गोदाम में की छापेमारी। गोदाम में बोरों में सड़ रहा कई क्विंटल अनाज जब्त। तकरीबन 8 करोड़ रुपए का अनाज हुआ बर्बाद। अधिकारियों ने सील किया गोदाम। उन्नाव में बाढ़ की चपेट में आए 1 दर्जन से अधिक गांव। लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित। लोग अपने गांव छोड़कर नाव से सुरक्षित जगहों के लिए हुए रवाना। सिर पर खाट रखकर ले जाते दिखे लोग। बिहार के बाढ़ जिले में पानी ने बढ़ाई मुश्किलें। स्थानीय लोगों का जीवन हुआ प्रभावित। कई गांव संपर्क मार्ग पर भरा घुटनों तक पानी। लोगों को रोजमर्रा की चीजों की हो रही परेशानी। बाजारों में पानी भरने के चलते दुकानें हुई बंद। सड़कों पर गाड़ियों की भी थमी रफ्तार। हरदोई में बाढ़ का जायजा लेने गए सांसद विधायक की बोट नदी के बीच हुई बंद। काफी देर तक फंसे रहे लोग। काफी प्रयास के बाद चालू हुई बोट। हरदोई में कई इलाके बाढ़ की चपेट में आए। लोगों के घरों और झुग्गियों में भरा बाढ़ का पानी। चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया जीत से 6 विकेट दूर। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने बनाए 4 विकेट पर 158 रन। लक्ष्य से अभी भी 357 रन दूर बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए क्रीज पर मौजूद है कप्तान नाजमुल हुसैन शांटो और शाकिब अल हसन। टीम इंडिया के लिए रविचंद्रन अश्विन ने लिए 3 विकेट। वहीं जसप्रीत बुमराह को मिला 1 विकेट। भारत ने बांग्लादेश को दिया था 515 रन का लक्ष्य। दूसरी पारी में 4 विकेट पर 283 रन बनाकर टीम इंडिया ने की थी पारी की घोषित। भारत की तरफ से शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने बल्ले से आए शतक। दोनों के बीच हुई 167 रनों की साझेदारी।